हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्नर जीकेएस। आज हम पढ़ेंगे हनीकॉम का चैप्टर नंबर 3, गोपाल एंड द हिल्सा फिश। इस चैप्टर में ना जो चैप्टर पढ़ेंगे हम, इसमें ना कॉमिक की तरह होगा सब कुछ। मीन्स जैसे कॉमिक पढ़ते हैं, मीन्स कॉमिक क्या होती है, जब ज़्यादा पिक्चर वगैरह होती हैं और बातें होती हैं। ओके, और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, ये कॉमिक को स्टार्ट करें, इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इट वॉज द सीजन ऑफ हिल्सा फिश। फिशरमैन कुड नॉट थिंक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश। ये जो सीज़न चल रहा था उस टाइम पे, ये हिल्सा फिश का चल रहा था। बहुत ज़्यादा फेमस थी इस टाइम में हिल्सा फिश। और जो फिशरमैन होते हैं वो इस फिश के अलावा और कुछ नहीं सोच सकते थे, बस ये हिल्सा फिश हो रखी थी सभी को। सभी बस इसी के बारे में ही बात कर रहे थे। जो फिशरमैन के मीन जो फ़िश बेचने वाले थे, वो भी सिर्फ और सिर्फ हिल्सा फिश को ही ज़्यादा बेच रहे थे कि आ जाओ आ जाओ, आज तो प्राइस कम हो चुका है हिल्सा फिश का, ज़्यादा से ज़्यादा ख़रीद लो। और जो घरों में भी जो थे वो भी आपस में बात कर रहे थे कि तुमने हिल्सा फिश कितने में ख़रीदी, तुमने कितने में ख़रीदी। मीन्स पड़ोसी जो घर के अंदर थे। फिर कहते हैं कि तुमने कितनी ख़रीदी, तुमने कितने की ख़रीदी। उसमें से कहते हैं कि तुम तो बिलीव भी नहीं करोगे कि मैंने कितने की ख़रीदी है। और ऐसे जो प्लेस होते हैं, मीन्स जहाँ महल में भी सभी इस हिल्सा फिश के बारे में ही बातें कर रहे थे और कुछ नहीं कर रहे थे। और बाद में उनमें से एक कॉर्टियर कहता है कि योर मैजेस्टी, यू शुड हैव सीन द ह्यूज हिल्सा आई गॉट इट वॉज। मीन्स कि महाराजा, आपने कभी इतनी बड़ी हिल्सा फिश देखी है जो मुझे मिल चुकी है। देन जो वो राजा थे वो कहते हैं स्टॉप इट, आर कॉर्टियर और फिशरमैन। जो राजा होते हैं वो गुस्सा हो जाते हैं कि सभी हिल्सा फिश के बारे में क्यों बातें कर रहे हैं। वो कहते हैं रुक जाओ, क्या तुम एक दरबारी हो या फिर एक मछुआरे हो, तुम क्या कर रहे हो। बाद में जो वो कॉर्टियर होता है वो बिल्कुल चुप हो जाता है और अपनी नज़रों को झुका लेता है। फिर जो राजा होता है वो ऐसा फील करता है कि नहीं, मैंने इसे ज़्यादा डांट दिया फालतू में। फिर वो कहता है आई एम सॉरी, आई लॉस्ट माई टेम्पर, मुझे माफ़ कर दो, मैं ज़्यादा इरिटेट हो गया था। सभी हिल्सा फिश के बारे में ही बात कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। सीज़न है हिल्सा फिश का, लेकिन हर तरफ से फिर हिल्सा फिश और के। Even Gopal can stop anyone from the talking about Hilsa fish, not even for 5 minutes. Oh, I think I could, Your Majesty. वो कहता है कि गोपाल भी 5 मिनट के लिए भी सभी को चुप नहीं करवा सकता इस हिल्सा फिश के बारे में ना बोले। फिर जो गोपाल होता है वो इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं कि मैं सोचता हूँ कि शायद मैं कर सकता हूँ महाराजा जी। Then let me see you buy a huge hilsa and bring it to the place without anyone asking you a word about it. फिर जो राजा होते हैं वो कहते हैं कि चलो फिर तुम एक बहुत ही बड़ी सी हिल्सा फिश दरबार तक लेके आओ, और विदाउट मीन्स कोई भी तुमसे पूछे ना उसके बारे में कि उसने हिल्सा फिश ले रखी है। हिल्सा फिश के बारे में कोई बात नहीं होनी चाहिए। तो जो गोपाल होता है कहता है आई एक्सेप्ट द चैलेंज योर मैजेस्टी, कि मैं इस चैलेंज को स्वीकार करता हूँ, मीन्स मानता हूँ। कुछ दिनों के बाद उसकी जो बीवी होती है वो उसे कहती है कि तुमने अपनी मीन्स ये हाफ़ शेविंग क्यों किया है, मीन्स दाढ़ी हाफ ही क्यों शेव की है। फिर जो गोपाल होता है वो अपनी वाइफ से कहता है कि मैं ड्रेसअप कर रहा हूँ कि मुझे फ़िश ख़रीद के लानी है, इसलिए मैं ड्रेसअप कर रहा हूँ। देन कहती है, जो उसकी वाइफ होती है वो कहती है व्हाट्स द मैटर विद यू, वाई आर यू शर्मिंग योर सेल्फ विद हैश, आई टोल्ड यू आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ हिल्सा फिश। उसकी वाइफ कहती है कि तुम अब जो हैश होती है, मीन्स जो राख होती है हैश, वो अपने मुंह पे क्यों लगा रहे हो, मीन्स क्यों लगा रहे हो इस हैश को।
देन जब वो कहता है कि मैंने तुम्हें बताया ना मैं हिल्शा फिश खरीदने के लिए ड्रेसअप हो रहा हूँ, लिसन टू मी प्लीज़। उसकी वाइफ कहती है कि सुनो, तुम ऐसे हालत में बाहर नहीं जा सकते, क्यों तुम वहाँ जा रहे हो। फिर जो गोपाल तो कहता है कि मैंने तुम्हें इतनी बार बताया कि मैं हिल्शा फिश खरीदने जा रहा हूँ, एक बड़ी सी हिल्शा फिश खरीदने जा रहा हूँ। फिर जो उसकी वाइफ होती है वो कहती है क्या हो गया इसके साथ, अभी पागल सा क्यों रखे हैं। फिर उसकी वाइफ ऐसा कहती है। देन बाद में जो गोपाल होता है वो ना फ़िश खरीद लेता है बड़ी सी, और देन वो महल की तरफ चलने लगता है। देन जब वहाँ से वो जा रहा होता है तब एक बच्चा कहता है अपनी मम्मी को कि मम्मी वहाँ देखो, आदमी कितना मजाक किया है, कैसे चल रहा है, कैसे ड्रेसअप हो रखा है। कुछ कहते हैं कि हाँ वो पागल है, कुछ कहते हैं कि इसका दिमाग ख़राब हो चुका है, ये क्या हो गया। देन व्हेन गोपाल रीच टू द कोर्ट, व्हाट डू यू वांट, आई वांट टू सी द किंग। बाद में जो गोपाल होता है वो महल तक पहुंचता है, तब बाद में जो आगे सोल्जर्स होते हैं वो कहते हैं कि क्या चाहिए तुम्हें। फिर वो गोपाल कहता है कि मुझे किंग से मिलना है। बाद में जो सोल्जर्स होते हैं वो कह देते हैं नहीं तुम नहीं मिल सकते, अभी जाओ यहाँ से। देन उसे जब जाने नहीं देते तो गोपाल वहीं पे ही ना डांस करने स्टार्ट हो जाता है, बहुत ज़ोर से गाना गाने लग जाता है। और फिर महल के अंदर द मैन इज़ क्रेजी, थ्रो हिम आउट एट वंस, आई वॉन्ट टू सी द किंग, लेट मी इन। ये जो आवाज़ें थी अंदर तक जा रही थी महल तक। देन जब वो राजा होते हैं वो कहते हैं कि तुम उसे यहाँ पर लाओ, एक बार मैं उससे मिलना चाहता हूँ। तो कहते हैं यस योर मैजेस्टी, कि ज़रूर लेके आते हैं। वो अंदर लेके आते हैं उसको। गोपाल वॉज ब्रॉट बिफोर द किंग, इट्स गोपाल। सभी जो होते हैं वो जो वहाँ पे कोर्टियर्स होते हैं वो कहते हैं क्या ये गोपाल है, ऐसे ड्रेसअप क्यों कर रखा है इसने। फिर उनमें से कुछ कहते हैं कि इसका दिमाग ख़राब हो चुका है, इसने अपना माइंड सारा खो दिया है, या फिर इसके वही जोकर जो है आमतौर पर करता रहता है बकवास बकवास। देन जब जो किंग होता है वो कहता है ऑल राइट गोपाल, आउट विद इट। वो जो किंग होता है वो कहता है कि तुम इस फैशन में क्या कर रहे हो, मेरे ऐसे ख़राब सा क्यों उंगलियां बना रखा है, खुद का ऐसे कैसे हो रखे तुम। फिर वो कहता है, जो गोपाल होता है वो कहता है जी महाराज, बट आप कुछ भूल रहे हैं। फिर जो राजा होता है वो सोच में पड़ जाता है कि मैं क्या भूल रहा हूँ, कुछ भी तो नहीं। फिर जो गोपाल होता है वो कहता है कि ये देखो मैंने ना हिल्शा फिश ख़रीद ली और इसे मैं आपके महल तक लेके आया हूँ, और किसी ने भी इस हिल्शा फिश को नहीं देखा, इसके बारे में किसी ने भी बात नहीं की, कोई भी इसको इसके बारे में बात करने में इंटरेस्टेड नहीं था, सभी मेरे बारे में ही बोल रहे थे कि हाँ ये ऐसे है, पागल है, क्या हो गया इसे। फिर जो राजा होता है फिर उसे याद आता है कि हाँ मैंने ही कहा था, मैंने आपको चैलेंज दिया था इसके लिए। फिर जो राजा जो होता है वो हंसता है, हा हा हा, कि तुम कॉन्ग्रेचुलेशंस कि तुमने इस इम्पॉसिबल चीज़ को तुमने पॉसिबल कर दिया है। बहुत ही अच्छा लगा। और आपको ये चैप्टर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना अगर इस चैनल पर आप पहली बार विज़िट कर रहे हो तो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।